दोस्तों, मैं दशरथ कैरियर अड्डा 121 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है, अभी तक के हमें टॉपिक मिले हैं जिसमें भारत के शास्त्रीय नृत्य और भारत के लोक नृत्य, जबकि कल का जो टॉपिक था विटामिन्स का टॉपिक था। तो हमने अभी तक 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं आपके सामने, वो भी ट्रिक के ही माध्यम से आपको चीज़ों को समझाया है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि ट्रिक के माध्यम से हमने क्या किया कि सारी चीज़ों को आसान तरीके से एक बड़े से टॉपिक को उठा के एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने सिंपल तरीके से रखी हैं चीज़ें बाकायदा सीक्वेंस के साथ। तो मैं आशा भी करता हूँ कि आप सभी उस कंटेंट को अच्छा प्यार दे रहे होंगे और अच्छे से आपने उसे ग्रहण किया होगा। और आपसे यही उम्मीद लगाऊंगा कि आप उस कंटेंट पे थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा नहीं। आप अगर डेली नहीं 2-3 बार अगर देख ले रहे हैं सही से, तो ट्रिकें सारी की सारी याद हो जाएंगी आपको। और जो भी चीज़ें हैं सब सीक्वेंस के साथ आपको याद हो जाएंगी। और बेटा, जैसा कि आपको पता भी है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति कैसा परफेक्ट बनता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए अपनी जोरदार और जोरदार तरीके से। और आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। कुछ चीजें अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनी बोर्ड ले लें। ओके, 1 मिनट का काम है। ये लो। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके की ट्रिक के साथ सभी चीजों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपकी तैयारी को एक लेवल प्रोवाइड कराएंगे। जिस लेवल यहां था अगर, तो यहां लेके जाएंगे हम। कोशिश हमारी यही रहेगी, बस आप लोगों का प्यार बना रहे। ठीक है, ओके। और जैसा कि आप तो देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है बैक्टीरिया। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे रोग कहाँ से? बैक्टीरिया से। इतना वायरस होता है इससे खतरनाक, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारियां कहाँ से फैलती हैं? बैक्टीरिया से। अभी खांसी, जुकाम, सर्दी, ये लो बैक्टीरियल डिसीज हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे कि देखा है, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया। ये सब मुख्य रोग हैं। बाकी बहुत छोटे डिसीज भी, ये देख रहे हो बैक्टीरिया के साइज देख रहे हो किस तरीके से ये यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। ये दांतों के अंदर भी लग जाते हैं। ये यहाँ पे कहते हैं, डेंटल के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब दाढ़ दर्द, गर्म पानी लगना, ठंडा पानी लगना, खाना नहीं खा पाते हैं। ये यहाँ से ये इसकी जड़ों को वीक कर देता है। क्या? इसकी जड़ों को कमजोर कर देता है। देखा होगा पायरिया जैसे रोग लग जाते हैं टीथ में, दांतों में, पायरिया जैसे रोग। ये यहाँ से भी सड़न पैदा हो जाती है, ये खोखला कर देते हैं। यहाँ भी बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हमारा पार्ट दिख रहा है वाइट कलर का, ये थोड़ा सॉफ्टी और कैल्शियम भरा होता है इसमें, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस। कैल्शियम, अच्छा
कैल्शियम प्लस फास्फोरस। ये और इस वाले पार्ट में यहाँ से बैक्टीरिया अंदर एंटर करते हैं इस वाले पार्ट में, और इसको पूरा का पूरा खोखला कर देते हैं, पूरा का पूरा खोखला कर देते हैं। अभी हम बताएंगे आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं, इससे क्या डिफेक्ट होते हैं, क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, मुख्य रूप से बताएंगे कि ज़्यादा नहीं, डिटेल बहुत अंदर नहीं जाना है, हमें जाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें यहाँ लाइफ साइंस को लाइफ के अकॉर्डिंग देखने के लिए एक धुआंधार सेशन रखेंगे बढ़िया सा, जो आपको डेली यूज की चीज़ें बताएंगे कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये कैसे नॉर्मल कैसे रखा जा सकता है, इनसे मतलब ये हो ही ना, इफेक्ट ही ना करें बॉडी पे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम एक बढ़िया सी लाइफ साइंस का एक बढ़िया सेशन लेके आएंगे किसी टाइम, लेकिन अभी नहीं, अभी पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली चीजें देखेंगे। तो चलते हैं, ये देख रहे हो, ये बैक्टीरिया के कई आकार होते हैं, ये देख रहे हो, छड़नुमा, सर्पाकार। ठीक है, ये देखो डाइजेस्ट सिस्टम भी दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखो राउंड भी होते हैं, ये कुछ रॉड साइज के होते हैं, रॉड नहीं जैसे रॉड होती है अपनी, देखो बैक्टीरिया किस तरीके से, ये आपके ये सर्पाकार, ये क्या है, ये लंग्स हैं, ये क्या है, लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल है, स्मॉल, और ये लार्ज। ये देखो ये क्या है, ये हार्ट है बेटा, ये हार्ट है, ये लीवर है, ये देखो ये पूरा यहाँ फूड पाइप है, यहाँ से फूड इनटेक करते हैं, यहाँ से ये इसके रास्ते से, इसके रास्ते से यहाँ से फिल्टर होके तब छोटी आंत में पहुँचता है। ओके, चलो हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये यहाँ से ये नष्ट करते हैं, ये वाले रोड साइज भी होते हैं इसमें, और वो सर्पिलाकार भी होते हैं। ठीक है, ये वाले अभी आपको बताया भी था। ओके, चलते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं पहले। तो क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को पहली बार 1676 में डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने पहले स्वयं के डिजाइन एकल लेंस माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देखा था। सबसे पहले किसने देखा? 1676 में हमारे एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, अपने द्वारा बनाया गया एक माइक्रोस्कोप था इनके पास, माइक्रोस्कोप से देखा था। माइक्रोस्कोप के अलावा आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, पहले ऐसा था, क्योंकि बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही देखा, और उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ज्ञान लिया, बैक्टीरिया को जान लिया, बैक्टीरिया का मतलब समझने लगे। किसके बाद? इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर अनुमानितः लगभग 15 × 10⁻30, ये 10 की पावर जितनी होगी
उतने क्या होंगे, यहाँ 0 हो जाते हैं इस पे, 0 0 0 0, ठीक है। ओके, बाकी आप जानते ही हैं इतना जीवाणु पाए जाते हैं, इतने जीवाणु कहाँ, संपूर्ण आदति। ये एक अनुमानित डाटा है, ये अनुमानित डाटा है। ओके, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। काय के अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अपने साथी का चुम्बन लेते समय, ये देखो, ये तो हमारा एक नॉर्मल वर्ड भी है, ये तो सोशलिक ज्ञान होना चाहिए कि अक्सर एक्टिविटीज से क्या होता है, ये एक तरीके की एक्टिविटी आज समाज मानता है इसको, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आपने अपने साथी का चुम्बन लेते समय आप बैक्टीरिया का आदान प्रदान करते हैं। काय का, बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है, कुछ बुरे भी होते हैं, तो ये बैक्टीरिया थोड़ा ठीक होते हैं, करना चाहिए, ठीक है। आपके वजन का लगभग 2 किलो, कितना, 2 kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ 2 kg ऑफ बॉडी, तो ये क्या है, यहाँ आपका वजन 2 किलो बैक्टीरिया से बना होता है। अच्छे बैक्टीरिया, डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया, जैसा कि आप देखते हैं कि क्या कर्ड्स, दही खाते हो, दही, इसमें कैसे बैक्टीरिया होते हैं, लाभप्रद बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो कई बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कई बैक्टीरिया खराब होते हैं। खराब वालों पे डिस्कस कर लेंगे, अच्छे वाले तो हम जानते ही हैं, अच्छे वाले हमारे अंदर भी बनते रहते हैं। और बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, कैसा है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक ये कैसे बने होते हैं, यूनिसेलुलर, ओके। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक कोशिका से बने हुए बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। ये मुख्यतः यूनिसेलुलर बैक्टीरिया मुख्यतः यूनिसेलुलर होता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, आपका खमीर होता है, प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट होते हैं। इन चीजों को आप प्लीज हैंड राइट नोट राइट कर लें, राइटिंग करते चलना बेटा, लिख लोगे काम आएगा। हम कुछ पॉइंट बोलेंगे वो आपको बहुत ही बेस्ट पॉइंट होंगे, 1 नंबर का फंसेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सीधा। माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही मनुष्य ने, ये हमारा डाटा, हमें नॉर्मल तो ज्ञान होना चाहिए वैसे, कब से कब तक ये पूछ भी सकता है कि मनुष्य ने ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी जब मनुष्य ने जीवाणुओं का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया था, तो किसके बाद किया था, माइक्रोस्कोप के बाद ही देख पाते थे। अब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं कि कुछ एंटीबैक्टीरियल दवाएं बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं, कैसे, बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं। देखते हैं कौन कौन सी बनी है। यहां तो एक आपने सुना होगा पेनिसिलिन के बारे में, काय का, पेनिसिलिन जो है, यह दवा, ये जो ये एंटीबायोटिक दवा है, ये बनाई थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग, ओके। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ड्रग्स थी, इसको बनाया। ठीक है, ये मेडिसिन काय के काम आई, जैसे आपको ब्रेन ट्यूमर और वैसे आपने पेंसिलिन के बारे में सुना तो होगा, सही से सुना होगा। पेंसिलिन काहे में प्रयोग की जाती है? प्लीज कमेंट, बताओ, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, पेंसिलिन की बात देखो, अप्रैल 2019 में ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने, कहा के ज्यूरिख, ये एक देश है। ज्यूरिख के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से एक कंप्यूटर द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले जीवाणु जीनोम क्या होता है बेटा? जीनोम जो शब्द है, इसमें क्या होता है? बहुत सारे जीनोम कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूक्लाइड में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है न्यूक्लाइड उसी से रिलेटेड, मतलब न्यूक्लियस तो देखा होगा, ये जैसे सेल बनाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बना आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लाइड ये सेल के ही एक सेंटर पार्ट में जीनोम, यहाँ पे बहुत सारे जीवाणुओं का एक समूह जीन संरचना के साथ, क्या जीन तो सुना होगा, जीन के बारे में नहीं, जीन लाइफ साइंस इतनी तो पढ़ी होगी यार 10th और 12th में, जीन का भी अध्ययन वहां होता है। जॉनसन ने इसकी खोज की थी, गुणसूत्र की खोज वाल्डेर ने की थी। तो जीनोम यहाँ जीवाणुओं के जीन के संक्रमक समूह को दर्शाया जाता है, उसे जीनोम कहते हैं। ओके, जीनोम का निर्माण किया जिसका नाम कुलोवेक्टर एंथेसिस 2.0 रखा गया है। यह आपका करंट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, अब तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन चुका है। ओके, और ये साइंस की दुनिया में बहुत अहम किरदार निभा रहा है। इससे पता है क्या किया, इस जीनोम से, ये जीनोम का निर्माण जो किया गया है, इससे तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया है, बहुत सारी, क्योंकि ये साइंटिस्टों ने इस पे लगभग 3 ईयर काम किया प्रोजेक्ट पर। इन लोगों ने एक क्रिटिकल समस्या आ रही हमारे लोगों के बीच में, जैसे आजकल क्या करते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं बच्चे, तो ब्रेन ट्यूमर होने का ब्रेन ट्यूमर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्यूमर कहाँ से पनपते हैं, ये ब्रेन ट्यूमर। अरे आप नाइट भर जागो और नाइट भर जागो, एक अनलिमिटेड तरीके से, बोलते नहीं है कि सीक्वेंस को तोड़ दिया, क्या सीक्वेंस को तोड़ के आप, कोई टाइमिंग नहीं है खाने की, पीने की, पढ़ने की, सोने की, तो उसमें क्या होता, और माइंड को डिस्ट्रैक्ट हमेशा रखो, तो क्या होता है, कुछ सेल्स हमारी होती हैं, कुछ साइड सेल्स होती हैं, वो अनलिमिटेड ग्रो कर जाएं, मतलब जिनकी अपर्याप्तता, मतलब एक लिमिट के बाहर, हमें चाहिए था इतना, मिल जाए इतना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा ना। तो वही कि बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठे होने से ब्रेन ट्यूमर
और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। एक पॉइंट और डिस्कस कर ले रहे हैं। एक पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें पैथोजेस बैक्टीरिया कहते हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक आपका रोग युक्त होता है, एक रोग मुक्त होता है। तो रोग युक्त वाले अभी हम डिस्कस कर लेंगे, रोग मुक्त वाले भी आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने पेनिसिलिन बताया था। क्या बताया था? पेनिसिलिन बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। वो रोग मुक्त बैक्टीरिया से बनाई हुई दवा है। और जैसा कि हमारे दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रोग मुक्त होते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने वाले ये एंथोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एंथोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं। ये अटैक करते हैं, ये बॉडी पे अटैक करते हैं और वहां से अपना, भाई इनको भी तो भोजन चाहिए। आप यहाँ गंदा पानी, दूषित हवा, पानी, वायु ग्रहण करो, पता चल जाएगा। संक्रमण रोग यहीं से फैलने लगते हैं। ठीक है, संक्रमण रोग यहीं से फैलने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को और अपना माहौल क्लीनिंग के साथ और स्वच्छता पे ध्यान देते हुए ही रहें, जिसमें आपको भी फायदा है, पड़ोसियों को भी फायदा है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जिनसे रोग फैलता है? तो क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ठीक है दोस्तों, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस किया था। एक कोशिकीय में क्या बताया था? एक कोशिकीय वह होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। किससे? एक कोशिका से बने हुए जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट। ओके, नेक्स्ट बेसिक जानकारी। अच्छा, ओके, चलते हैं अपनी ट्रिक के साथ। बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग, प्रभावित अंग प्रभावित जो होता है बैक्टीरिया से, उसका तोड़फोड़ करेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारी चीजें एक कंसिस्टेंट तरीके से, एक सॉलिड तरीके से समझा देंगे और आप समझ जाएंगे। ट्रिक क्या है? पंडित की ट्रिक न्यू है। ये पंडित है ना, ये कुछ ज्यादा आ रहे हैं। ये लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी बने ही रहते हैं। बच्चा पैदा हो जाएगा तो पंडित जी, व्यक्ति एक्सपायर हो रहा है तो पंडित जी। बिना पंडित के ना दुनिया में आना है ना जाना है, ये क्या है? तो इस पंडित का ही तोड़फोड़ करते हैं पहले। ये पंडित ना तो जीने दे रहा है और ना नहीं, ये जीने से लेके मरने तक इसका अहम किरदार रहता है भाई, बॉडी में, वो लाइफ में। तो जीवन में पंडितों को मत भूलना भाई, देते रहो इन्हें प्राथमिकता, लाते रहो अपने लाइफ में इन्हें। चलो देखते हैं पंडित की ट्रिक कैसी है। न्यू किससे कहा? रिया से। किसने कहा? टीचर ने बोला। टीचर बोला पंडित की ट्रिक न्यू है रिया, संभल के रहना थोड़ा। ये पंडित है ना, ये खुद के बलबूते कुछ नहीं करेंगे, दूसरे की कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं ये। ठीक है, चलो क्या है पंडित? ये बैक्टीरियल डिसीज होंगे। ये ट्रिक है हमारी, ट्रिक। पंडित से क्या बना? प्लेग। बेटा क्या बना?
प्लेग मुख्यतः आपने देखा होगा चूहे से फैलता है, चूहे से प्लेग। डी से क्या है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ता से क्या है? तपेदिक, तपेदिक। ये क्या है? इसे टीबी बोलते हैं। अब आपने सुना होगा टीबी। टीबी क्या होता है? टीबी क्या होता है? माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ओके। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक। इसमें जो टीका लगाते हैं, ये 24 मार्च को मनाया जाता है इसका डे। 24 मार्च, 24 मार्च, छापो 24 मार्च। टीबी का जो डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरिया। और इसमें टीका जो लगाते हैं, इसमें टीका जो लगता है, टीका बीसीजी का, बीसीजी इसे कहते हैं बैसिलस, क्लीमेट, ग्यूरिन, ये टीका लगता है। का से क्या बना? काला जार। टी से क्या बना? टाइफाइड, टाइफाइड बना। टिटनेस बना। और क्या बना? टिटनेस को ऐसे लिख लो, टिटनेस। दोस्तों इसको टिटनेस को ना लॉक जा का भी नाम दिया जाता है। एंड इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? ये जबड़े की बीमारी है। जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है। क्या होता है? जबड़ा बंद हो जाता है और शरीर में ऐंठन होने लगती है। क्या? ऐंठन होने लगती है। ओके, ये आप नोट डाउन करो, नोट डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हटाओ। कहां तक पहुंच गए? ट्रिक तक पहुंच गए। का से क्या बना? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इसे कहते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी। इसे क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। ओके, इसको कहते हैं हैजा। दूषित पानी हो गया, वायु हो गई, ये संक्रमण रोग है। बैक्टीरिया ओके, बैक्टीरिया। चलते हैं
तो आपने एक ट्रिक सीखी। एक ट्रिक क्या थी? एक ट्रिक थी पंडित की ट्रिक, न्यू है रिया। ऐसा टीचर ने रिया बेटा से बोला कि बेटा रिया, पंडित की जो ट्रिक है वो न्यू है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पंडित 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 तो याद रहेंगे आपको, पंडित तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलते हैं। ये पंडित थोड़ा ज्यादा नहीं आते हैं लाइफ में। चलो इनकी भी थोड़ी सी खैरियत पूछ लेते हैं। बेटा ये है प्रमुख रोग, जीवाणु प्रभावित अंग। यह प्लेग है। कौन सा बैक्टीरिया है? पास्चुरेला पेस्टिस। ये लिम्फ ग्रंथियां जो होती हैं, लिम्फ ग्रंथियां, ये लिम्फ ग्रंथियां जो होती हैं यह इससे प्रभावित होती हैं। आपने कभी देखा है, बोलते हैं लोग, नॉर्मल लोग बोल देते हैं गलसुआ, ये यहां पे निकलता है। डिप्थीरिया। क्या है डिप्थीरिया? कॉर्नी बैक्टीरियम, ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम। ये गले की बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है? गला बैठ जाता है। लोग कभी कभी क्या कह देते हैं, डायरिया नाम से, शायद डायरिया भी बोलते हैं इसको। गला बैठ जाएगा, गला सूज जाएगा, खाना नहीं खा पाओगे, ये फूड पाइप है, ये काम नहीं करेगा ज़्यादा, बोल तो पाओगे ही नहीं ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी समस्या, बहुत क्रिटिकल समस्या है। और जैसा कि आपने घेंगा रोग के भी बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे जो ग्रंथियाँ होती हैं गले में, वो और प्रभावित हो जाती हैं घेंगा रोग से। वो आयोडीन की कमी से होता है। कैसे? आयोडीन। कोढ़ रोग। बेटा अभी कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, कुष्ठ, जिसे लेप्रोसी भी से बोलते हैं। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्र, ये लेप्री भी होता है, कहीं कहीं लिखा लेप्र। इससे तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड संक्रमित रोग है। सेनेमोला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से ये होता है, आंतों का ये है। जैसा कि टाइफाइड देखा होगा, दूषित पानी पीने से, बासा खाना खाने से, रखा हुआ खाना खा लेते हैं तो उस पर बैक्टीरिया, ऐसा है ना, बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। जब तक, तभी तो डॉक्टर बोलता है कि सारी चीज़ें गर्म करके ही पियो, खाओ, है, गर्म खाना भी खाना चाहिए, रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, पानी को एक बार उबाल के ही पीना चाहिए। जैसा कि दूध में भी टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कच्चे दूध में। कच्चा दूध खाते खाते आप टीबी के मरीज हो जाओगे, एक दिन ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए तब तो कहते हैं कि बॉयल कर लो, एक बॉयल करके ही खानी पीनी चाहिए चीज़ें। टिटनेस अभी बताया, लैग जॉ भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लैग जॉ, ठीक है। ये क्लोस्ट्रिडियम टिटोनाई, ये मैरू रज्जु जो होती है, बोन मैरू, ये मैरू रज्जु, ये प्रभावित होती है। ये अगर टिटनेस अगर हो गया तो लैग्स हो, ये सारी हड्डियां दर्द करने लगती हैं, जबड़ा बंद हो जाता है, ऐसे करके कुछ बोलते हैं उसे गांव में। बत्तीसी का ना खुलना, और जैसे नहीं दौड़ा पड़ जाता है, लोग बोल देते हैं कि दौड़ा इन्हें पड़ रहे हैं, तो दौड़े में कहीं ना कहीं ये जो जबड़ा होता है, ये इसी से इफेक्ट होता है, लैग्जो ही होता है वो, अगर नॉर्मली चीज से देखेंगे तो। ट्रोकोमा आपने देखा होगा, ट्रोकोमा ये आंख की बीमारी है, बैक्टीरिया से ही फैलती है। कैसे फैलती है? बहुत सारी रात तक हम जागते हैं, बहुत देर तक जागे हैं, बहुत देर तक, कई दिनों तक, फिर कई महीने तक जागने की आदत पड़ जाती है।
चीज़ें जहाँ खुली होंगी वहाँ आके बैक्टीरिया इफेक्ट करेगा। तो ऐसे ही हमारे आँखों पे बैक्टीरिया बैठने से ही होता है, अंदर नहीं उत्पन्न होते हैं। अंदर के बैक्टीरिया से हमारे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बॉडी पे। अंदर जो बैक्टीरिया स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए उत्पन्न होते हैं, उनसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब बैक्टीरिया बाहर से हमारे इफेक्ट करने लगते हैं, ये क्योंकि बैक्टीरिया तो बाहर से जाके सेल में क्या है डेवलप हो जाते हैं। वो देखते हैं कैसे, हमारी बॉडी है एक ऑर्गन, हमारे किसी ऑर्गन पे बैठा और उसने वहाँ अपना, बोलते नहीं लोग, एक बार आया हुआ मेहमान बार बार अगर आने लगे तो समझ लो उसने क्या किया, डेरा बना लिया। वो भी हार्मफुल होता है, ऐसे ही बैक्टीरिया की तरह वो भी हार्मफुल होता है। पहले लोग बोल देते थे, क्या बोल देते थे, अतिथि देवो भव, आया हुआ मेहमान भगवान के बराबर है, देवो भव, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान रहो, ऐसा कुछ वर्ड बोल देते हैं। अब तो ज़्यादा जाने से वही हालत हो जाती है जैसी एक कुत्ते की है। तो इसलिए रिश्तेदारियों में थोड़ा कम कर दो और अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दो। चलो आते हैं, हम कहाँ थे। हाँ, ज़्यादा दिन तक इफेक्ट यही है कि रातों रात जाओगे, ट्रोकोमा के शिकार बन जाओगे, आई साइड वीक हो जाएगी और इससे आपका बहुत सारे रोग हैं आँख के, वो भी हो सकते हैं। ट्रोकोमा एक पूर्ण तरीके से, जो कहते नहीं है आँख पे इफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, ट्रोकोमा जैसी बीमारी होती है बैक्टीरिया से। ओके, ठीक है। स्कारलेट ज्वर, ये भी बैक्टीरिया से ही फैलता है। स्कारलेट ज्वर, ये श्वसन तंत्र, भाई सांस नहीं ले पाओगे, ये आपका मियादी बुखार जैसे होते हैं ना, उसी टाइप का, उससे भी खतरनाक बुखार होता है ये स्कारलेट। उसके बाद मेनिंजाइटिस, क्या है मेनिंजाइटिस जो है आपको शायद कम दिख रहा होगा। अच्छा, ये स्लाइड चल रही है, ओके, हमको ऊपर कर लें थोड़ा सा। मेनिंजाइटिस क्या दिखा, लेकिन छोड़ेंगे वो वहीं जाता है, ऐसा कैसे, आपको दिखा के ही रहेंगे। मेनिंजाइटिस दिख रहा है, ये स्लाइड चल रही है ना ये वाली, इससे ये है। अच्छा, हम बता दे रहे हैं, ये यहाँ पे बता दे रहे हैं, आ गया, ठीक, ओके। ये मेनिंजाइटिस लिखा है, क्या मेनिंजाइटिस क्या लिखा है, मेनिंजाइटिस, ये ट्रोपोनेमा पैडेडम, ट्रोपोनेमा क्या है, ट्रोपोनेमा एक बैक्टीरिया है और ये मस्तिष्क की बीमारी है, मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस कैसे है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है। ये ट्रिपोनेमा एक बैक्टीरिया है, उससे, ये भी बैक्टीरियल डिसीज ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शनल भी हैं, ऑप्शनल भी मिलेंगे आपको, डिस्कस कर ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ओके, चलो, क्या है पहला, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, अभी हमने बताया था, बताओ किसने की थी, एंटीवॉन ल्यूवेनहॉक
लीवनहॉक कितने में? 1676। कुछ लोगों का मत ये था, कुछ साइंटिस्ट बाद में आए लीवनहॉक के जाने के बाद, मीन्स एक्सपायर होने के बाद, कुछ लोगों ने यह बोला कि लीवनहॉक साहब एक बार नहा रहे थे। क्या? नहा रहे थे तो उन्होंने देखा उनके नाखूनों में थोड़ी सी मिट्टी फंस गई थी। क्या? मिट्टी। तो उन्होंने देखा, यार माइक्रोस्कोप से देखा इन्होंने, यार ये मिट्टी कैसे फंस गई, अभी तो मैं बरसात के पानी में नहा रहा था। उन्होंने देखा बहुत ही छोटी माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं, माइकोप्लाज्म, उन्होंने सबसे पहले एक सूक्ष्म जीव को देखा था, सूक्ष्म दर्शी से सूक्ष्म जीवाणु को देखा था। उसे क्या था? माइकोप्लाज्म। ठीक है। उन्होंने देखा कि वो मिट्टी नहीं है, उसमें जो सेल्स हैं वो फ्लो कर रही हैं, वो रेंग रहे हैं, रेंगने के जैसे उन्हें लगा। तो मिट्टी उन्होंने निकाल के लैब के उस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें बैक्टीरिया नजर आए। उन्होंने कहा क्या बात है, मतलब सूक्ष्मदर्शी से ही इसका पता लगाया जा सकता है। और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इस चीज का दावा किया था कि हमने स्वयं ये तो अब मीन्स लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। पहला साइंटिस्ट आया दूसरे के बारे में बोलेगा, दूसरा आया पहले के बारे में, यही तो कंपटीशन है और कंपटीशन का तो दौर भी चल रहा है। तो एंटी वॉन लीवनहॉक ने ही पहली बार खोज की थी। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपने देखा होगा, ऑफिस, बड़े बड़े दफ्तर हैं जहां मीटिंग होती है, तो वहां देखो बैक्टीरिया क्या है, एक हमारा एटमॉस्फेयर, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप पोल्यूशन देख रहे हैं और यहाँ कानपुर है, तो कानपुर में तो आप देख रहे हैं चमड़ा नगरी है, यहाँ उद्योग काय का हो रहा है, लेदर का। लेदर की चीजें अगर बनेगी तो क्या है, पोल्यूशन तो फैलेगा ही। पोल्यूशन तो हानिकारक बैक्टीरिया जो है वो फ्लो कर रहे हैं यहाँ के पूरे वातावरण में। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, अगर इसी तरीके के घूमते रहे तो कोई ना कोई रोग लेके जरूर जाएंगे आप। कुछ नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा स्वस्थ और थोड़ा क्लीनिंग के साथ बचा के रखिए। तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस? एक क्लोरीन गैस। बेटा कौन सी? क्लोरीन 17। क्लोरीन। ओके। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? बताओ, कमेंट। बैक्टीरिया क्या है? ये सेकंड तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ ये माइक्रो सेकंड जो होता है, माइक्रो सेकंड, पल्स जिसे बोलते हैं, पल्स। एक सेकंड में 100 पल्स होते हैं। कितने? 100 पल्स। काहे में? एक सेकंड में 100 पल्स होते हैं और ये एक पल्स में कम से कम हजारों बनते होंगे। इनको मापने के लिए कौन सा माप यंत्र? हीमोसाइटोमीटर। क्या है? हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? धान की, देखो क्या है, मैंने अभी कहा था ना, कुछ बैक्टीरिया हैं अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। तो ये देखो, ये वाला जो बैक्टीरिया आएगा आपका बहुत ही हेल्पफुल है। कहाँ? धान की, मृदा में धान की खेती पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो कौन सा? एजोबैक्टर। उसके बाद एजोबैक्टर। इसके बाद कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? कौन सा सहजीवी ना? ये तो राइबोजियम है। ये देखा होगा, अरहर का पौधा होता है, उसमें गांठ बन जाती हैं। उस पौधे में बहुत ही मजबूती के साथ ये पाया जाता है राइबोजियम बैक्टर, राइबोजियम
जीवाणु जो है ये सबसे ज़्यादा दाल के ही पौधे में पाया जाता है। दाल जो होती है, अरहर की दाल हो गई, उसमें ज़्यादा होता है, उसकी जड़ों में भी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को मतलब ज़मीन से, मिट्टी से नाइट्रोजन को शोषित करके पौधे को वृद्धि कराता है। तो ये राइबोसोम। जैसा कि ये क्वेश्चन ऑप्शनल भी डाला है हमने, ये वन लाइनर था, ये ऑप्शनल था। को छोड़कर सभी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसमें राइबोसोम है, ये तो करता ही करता है, ये ज्यादा करता है। एजोटोबैक्टर जो है, एजोबैक्टरी, एजोटो जो लिखा है एजोबैक्टर ही है वो, एजोबैक्टर एजोटोबैक्टर एक ही सेम ही नाम है, बस कुछ ऑप्शन जैसा मिलेगा वैसा भी मिल सकता है। एजोबैक्टर, एजोबैक्टर बैक्टर या एजोटो, एजोटोबैक्टर, बैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। ओके, ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये कहाँ मिलता है? साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। एजोबैक्टर धान में, राइबोसोम अभी बताया किसके दाल के पेड़, दाल के पौधे में। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये हमारी आंत में पाया जाता है। कहाँ? आंत में, आंत में। ये मनुष्य के भी आंत में और जानवरों के आंत में, जानवरों के आंत में एक दोषपूर्ण बैक्टीरिया है ये, ठीक है। ये राइबोसोम, इसका भी होगा राइबोसोम, राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एक एक नंबर के हैं, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, जीवाणु गुणसूत्र है, जीवाणु गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर साहब ने, वाल्डेयर 1888 में थी। ये जो जीवाणु का है ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है, सर्कुलर। ओके, बाकी ये सिंगल वाले हैं, सिंगल वाले अभी मैंने जीवाणु को जैसे कि बताया आपको, क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की है, लेकिन यहाँ पे जो गुणसूत्र की बात करोगे तो ये डबल सर्कुलर में चले जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड। ओके, आओ, जिस क्षेत्र में जीवाणु जीनोम रहता है उसे क्या कहते हैं? अभी ही चर्चा चलाई थी, अभी चर्चा चलाई थी। ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस फ्लूइड, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। यह बात कर रहा है कहाँ की? ये कहाँ की बात कर रहा है? जीनोम। मैंने कहा था जीन, जीन के संक्रमक समूह कहाँ? ये न्यूक्लियाइड में अभी बताया था, ये कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो ऑल ओवर चीजें मिलती हैं उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड। ऑप्शन न्यूक्लियाइड। राइबोसोम बताया था अभी आपको, मुक्त क्षेत्र, नाभिक, ये न्यूक्लियस रहा, यह न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक। कोशिका द्रव, ये रहा कोशिका द्रव, इसमें कोशिका द्रव। न्यूक्लियाइड बता ही दिया है क्योंकि इसमें मुख्यतः रूप से जो ये पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म ये हो गया कोशिका द्रव। ओके, राइबोसोम अभी बताया था दाल के पौधे पे। नेक्स्ट यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच सामान्य विशेषता को चिह्नित करें, सामान्य विशेषता को चिह्नित करें। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स अभी हमने बताए थे। प्रो जो होता है, प्रोकैरियोट्स जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोट्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक कोश की और बहुकोश की है।
इसमें पूछा है कि विशेषता क्या होती है। विशेषता होती है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या है, कोशिका एक यूकैरियोटिक अंग के समान, अंग के समान। ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक नहीं है। यूकैरियोटिक होता तो दोनों सेल हो जाती। तो यहाँ एक कोशिका है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक अंग के समान है, अंग के समान है। ओके, ये देखो सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ होती है, यह प्लांट में होती है। प्लांट, सेल वॉल कहाँ होती है, यह प्लांट में होती है। सेल वॉल कहाँ, प्लांट में। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है प्लांट में, वहां सेल वॉल होती है। डीएनए का आकार, डीएनए का आकार सर्पिकार भी होता है, सर्पिलाकार भी बोलते हैं, और इसे स्टैंडर्ड जो बोलते हैं कि ये गोलाकार भी होता है। तो सबके डीएनए अलग अलग होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या डिफरेंट टाइप की होती है, सभी की अलग अलग डिफरेंट। अपने कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु का मूल आकार है, आकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु का मूल आकार नहीं है, बताया ना, रॉड साइज होते हैं, अभी बताया था। ये है आपकी एक रॉड, ठीक है। इस तरीके का भी बैक्टीरिया जैसा कि दिखाया था, अल्प विराम ऐसा, सर्पिलाकार कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, सर्पिल, ये लो सर्पिलाकार। ये चौकोर नहीं होते हैं, ये चौकोर नहीं होते हैं, इस तरीके के नहीं होते हैं, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट खत्म। ओके, हमने आज का टॉपिक फिनिश किया है। ओके, आज का टॉपिक हमने फिनिश किया है। जैसे कि बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये सर्पिलाकार होते हैं, ये सर्पिलाकार होते हैं, ये सर्पिल हो गए, ये रॉड साइज हो गए, और ये देखो ये कैसे हैं, अल्पब्राम वाले, अल्पब्राम वाले भी मिलेंगे। अल्पब्राम वाले इधर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं इधर। आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने पूरा अपना टाइम देके इस क्लास को अच्छे से सीखा होगा। बहुत अच्छे से नहीं, और अच्छे से सीखो, क्योंकि और सारी चीज़ें हम क्लियरली कराते रहेंगे, इसी तरीके से आसान बना देंगे। साइंस का एक ऐसा टॉपिक है, साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट बोलता है अरे सर नहीं होता है, नहीं होता है। हमने भी बोल दिया कुछ ऐसे नए पैटर्न के साथ आऊँगा, कुछ ऐसे नए पैटर्न के साथ आऊँगा कि चीज़ें आसान कर दूंगा, कि चीज़ें इतनी आसान लगने लगेंगी, ये कहोगे कि पूछो, साइंस से पूछो। साइंस का अगर महाज्ञाता ना बना दिया तो नाम बदल देना। आप बने रहिए इसी तरीके से कैरियर अड्डा की टीम के साथ, और आपको भरपूर ज्ञान प्राप्त होता रहेगा डेली के डेली। अच्छा कंटेंट और बेस्ट कंटेंट के साथ यहाँ आते हैं टीचर, और वो सब अपना जो कंटेंट है बेस्ट तरीके से डिलीवर करते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर ही लें, क्योंकि इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जुड़े रहेंगे हमारे कैरियर अड्डा के साथ। तो इतना ही कहूँगा आज, बस। धन्यवाद।